Parachutes displayed by Master Warrant Officer Ravinder with more than 800 jumps to his credit and Junior Warrant Officer Avinash with more than 900 jumps to his credit. Please give a huge round of applause for the tricolored parachutes. देवियों सज्जनों, भारतीय ध्वज के तीनों रंगों से रंगे इस पैराशूट के साथ अब हमारा पहला वायुयोद्धा आपके समीप आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज इन 10 सदस्यों में से जितने भी लोग हैं उन सबके पास लगभग 1000 से अधिक बार कूदने का अनुभव प्राप्त है। Next we have Warrant Officer Ajay Pratap Singh with more than 700 jumps to his credit and Junior Warrant Officer Rajkumar Kushwaha with more than 600 jumps to his credit, displaying the blue and white striped parachutes. दर्शकों, हमारे सभी वायुयोद्धा प्रण लेकर ही आगे बढ़ते हैं और प्रण लेकर के ही उसको पूरा करते हैं और कहते हैं कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। जोरदार तालियां मास्टर वारंट ऑफिसर रविंदर के लिए जो अब भारत माता की गोद में आ चुके हैं। देवियों सज्जनों, अब आ रहे हैं वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह नीली और सफेद रंग की पैराशूट छतरी में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसमान में आपको एक ग्रे कलर का पैराशूट भी दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके बारे में भी जान लें। लेकिन वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह भी आपकी तालियों का इंतजार कर रहे हैं। और अब नीली और सफेद रंग की पैराशूट में आपके सामने है जूनियर वारंट ऑफिसर राजकुमार कुशवाहा। Next coming in for a landing is Junior Warrant Officer Avinash in the tricolored parachute. दर्शकों, अब आप जो देखने वाले हैं वो एक नया कारनामा है। हमारा वायुयोद्धा जो ग्रे कलर के पैराशूट में है उसके साथ है एक पैराशूट जिसको हम इंट्रूडर के नाम से जानते हैं। यह एक सुपीरियर रैम एयर टैक्टिकल पैराशूट सिस्टम है जो हमारे पैराट्रूपर्स को ज्यादा भार ले जाने और दुश्मन के क्षेत्र में आसानी से उतरने में सहायक सिद्ध होता है। इसका उपयोग हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग अभियानों के दौरान उपयोग में लाया जाता है और इसे हाई एल्टीट्यूड पर कार्मिक क्षमता को दर्शाने के लिए 25,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रमाणित भी किया गया है। और अब आपके सामने इसी पैराशूट के साथ आ रहे हैं सार्जेंट विक्रम।
depicting the unity in diversity, joining their hands together in multicolored parachutes are two jumpers flying their parachutes joined side by side in this complicated maneuver called as hand plane. They are only joined with the help of their hands in a tiresome and physically demanding maneuver. The maneuver is being performed by Master Warrant Officer Mandal to the left with more than 1100 jumps to his credit, and Warrant Officer Rajkumar Tiwari to the right with more than 1000 jumps to his credit. दर्शकों, अब आपके सामने है हैंड प्लेन फॉर्मेशन, जिसमें आकाश गंगा टीम के दोनों सदस्य एक साथ जुड़कर नीचे की ओर आ रहे हैं, तथा साथ ही साथ एक ट्रायो फॉर्मेशन भी आप देख सकेंगे, जिसमें हमारे 3 सदस्य एक साथ हैं। किसी भी पल हमारे 2 वायु योद्धा अलग होंगे। इस हैंड प्लेन फॉर्मेशन में है मास्टर वारंट ऑफिसर सदानंद मंडल एवं वारंट ऑफिसर राजकुमार तिवारी। तो इंतजार कीजिए उस क्षण का जब ये अलग होंगे। और भारत माता की जय करके स्वागत कीजिए हमारे इन 2 वायु योद्धाओं का। Coming in next is a 3 parachute stack formation known as the trio. Flying the saffron parachute depicting the strength and courage is Master Warrant Officer Krishna, symbolizing the peace, unity and truth. Flying the white parachute is Master Warrant Officer Mahesh, and here they D-Link. Ladies and gentlemen, let the ground shake with the magnitude of your applauses. देवियों एवं सज्जनों, हमें आशा है कि आपने हमारी आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम का भरपूर आनंद उठाया होगा। अब इंतजार करिए हमारे अगले प्रदर्शन का। Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the para jump as much as the team enjoyed performing it for you. दर्शकों, हम आप सभी को आज होने वाले इस वायु प्रदर्शन की भौगोलिक संरचना से एक बार फिर परिचित कराते हैं। हम सभी पवित्र संगम घाट पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर अरैल घाट, संगम हमारे सामने की ओर, झूसी संगम के उस पार एवं शास्त्री ब्रिज हमारे बाईं ओर है।
हमारे जो दर्शक ओडी फोर्ट की तरफ बैठे हैं वे मुख्यतः विमानों को दाहिनी ओर से यानी कि अरैल घाट की ओर से आते हुए देख पाएंगे एवं कुछ विमानों को बाईं ओर से यानी कि शास्त्री पुल की तरफ से भी आते हुए देख पाएंगे तथा कुछ विमान आपको सामने तथा झूसी की ओर से आते हुए भी दिखाई देंगे। दर्शकों, कुछ फॉर्मेशंस दूसरी दिशाओं से भी आ रही हैं जिनकी घोषणा समय समय पर की जाएगी ताकि आप पूरे हवाई प्रदर्शन का आनंद उठा सकें। The Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The IAF over the years has transformed into a modern aerospace power that is capable of controlling and exploiting air and space environments in order to achieve India's national and security objectives. Operating in an ever-evolving geostrategic scenario against varied threats, the IAF has performed all its tasks with utmost dedication and professionalism. Through the years, our concepts have evolved based on operational experiences of real conflict situations as well as exercises within country and with friendly foreign air forces. Recent technological developments, including the synergy of air and space, have enhanced aerospace force unprecedentedly, making it astonishingly reliable, effective and responsive and the preferred instrument in most situations of peace or war. हाल ही के कुछ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक विराट शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे वायु शक्ति की आवश्यकता भारत की सीमाओं पर हो अथवा उसके पार, भारतीय वायुसेना राष्ट्र एवं मानवता के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम एवं पेशेवर रूप से प्रतिष्ठित वायुसेनाओं में से एक है। इसका विशाल आयुध भंडार एवं मारक क्षमता इसे और भी घातक बनाते हैं। आज के बदलते परिदृश्य में भारतीय वायुसेना अपने पुराने वायुयान बेड़े और हथियारों के आधुनिकीकरण की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है। तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने आज मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सराहनीय बढ़त हासिल की है। आज सभी किशोरों के चेहरे पर मुस्कान है एवं हवा भी बड़ी तरुणी चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यह वातावरण भी वायुसेना दिवस के अवसर पर अपने हर्ष के साथ इस उपलक्ष्य में सम्मिलित हो चुका है। आकाश में एक अदिति छटा सी बिखरी हुई है। इसी के साथ ही वातावरण में घुला हुआ भारतीय संगीत यहां उपस्थित सैकड़ों दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को भर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस भारतीय वायुसेना दिवस की तैयारियों के लिए हमारे जाबाज पायलटों, तकनीकी एवं प्रशासनिक वायु कर्मियों ने कड़ी मेहनत के साथ आज के इस समारोह को आपके लिए तैयार किया है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित करते हुए कहा भी गया है कि पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतसो अत्सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीनि च। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा पार तक चलाए जा रहे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम एवं विभिन्न ऑपरेशन इस वर्ष की थीम भारतीय वायुसेना असीमित वायु शक्ति का बखूबी परिचय देते हैं। भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे युद्ध काल हो अथवा शांति काल, देश तथा दुनिया की सहायता में भारतीय वायुसेना सदैव तत्पर रही है। देश तथा विदेशों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी भारतीय वायुसेना ने जोखिम भरे ऑपरेशन चलाकर जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का साहसिक कार्य किया है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा पर
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर एवं मित्र देशों के साथ विभिन्न ऑपरेशन एवं अभ्यास कार्यक्रम चलाकर आज दुनिया के सामने भारत को एक सशक्त वायु शक्ति के रूप में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान समय में जहां नई तकनीकों के चुनाव का भी ध्यान रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशीकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर भी लगातार नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है, बल्कि स्वदेशी तकनीक को अपनाया भी जा रहा है। 21वीं सदी में बदलते सैन्य समीकरणों एवं भौगोलिक तथा सामरिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय वायुसेना हवाई प्रभुत्व एवं हवाई वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। The Indian Air Force's roles can be described as deterrence, protection, projection and peacetime roles like humanitarian assistance and disaster relief, such as Operation Maitri in 2015 after the aftermath of the earthquake in Nepal, Operation Rahat and Operation Sankat Mochan for evacuating Indian and foreign nationals from Yemen and South Sudan. देवियों एवं सज्जनों, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल एडीसी कैंप का आगमन हो चुका है एवं उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल का भी आगमन होने वाला है। देवियों सज्जनों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल का आगमन हो चुका है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की ओर से हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एवं गणमान्य अतिथियों का हमारे बीच आगमन पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब अरायल घाट से
आ रही है चेतक हेलीकॉप्टर की ध्वज फॉर्मेशन। राष्ट्रीय ध्वज एवं आज ही अनावरत हुए भारतीय वायुसेना के नए ध्वज को लेकर गर्व से आगे बढ़ती यह फॉर्मेशन आज संगम के आसमान में एक नए इतिहास को लिख रही है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन साई किरण। Setting the perfect backdrop for the Dhwaj will be Kiran Mark II aircraft flying in Tiranga formation, painting the skies in tricolor and enunciating the national fervor in its purest form. Dhwaj and Tiranga formations are the symbolic opening formations that traditionally set the tone for any air show to commence. Flying the Kirans today are Wing Commander Rohit Pathania, Wing Commander Rahul Punya and Wing Commander Ajay Kumar Tiwari. आपको यह जानकर खुशी होगी कि किरण फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट विंग कमांडर अजय तिवारी आप ही के शहर प्रयागराज से हैं। Ladies and gentlemen, have you ever been clicked by a camera mounted on a fighter aircraft? Well, this is your only chance. So keep looking straight ahead and smile. Flying in from direction of Jhusi will be the Jaguar fighter aircraft, taking photographs of the audience with its state-of-the-art reconnaissance pod, which is used to collect vital intelligence about the enemy disposition. Flying in, the single Jaguar fighter jet being flown by Wing Commander Jay Krishnan. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज आप पहली बार वायुसेना दिवस परेड में भारतीय थल सेना के विमानों को भी देखने वाले हैं। अब अरैल घाट की ओर से आ रही है भारतीय सेनाओं के आपसी तालमेल और इंटीग्रेशन को दर्शाती अगली फॉर्मेशन रुद्र, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को वायुसेना के पायलट एवं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 को थल सेना के पायलट ला रहे हैं। वायुसेना की ओर से हैं विंग कमांडर अभिजीत कुमार एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपराजित मिश्रा तथा भारतीय थल सेना की ओर से विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद अय्यर एवं मेजर शक्तिवेल। गुरु के प्रति अपने समर्पण के लिए विख्यात धनुर्धारी एकलव्य और इसी को समर्पित अगली फॉर्मेशन, जिसमें है गत वर्ष वायुसेना में शामिल पूर्णतया स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। देश का हूं गौरव, मान में अखंड हूं, अनुशासन की धार में युद्ध क्षेत्र में उदंड हूं, भारत का सृजन हूं मैं, LCH प्रचंड हूं। प्रचंड के साथ है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि आप सभी अरैल घाट की ओर से देख सकते हैं। दोनों ही हेलीकॉप्टर उन्नत तकनीक से युद्ध है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन दीपक विश्नोई। जिनकी पगरज लेकर मैंने आगे बढ़ना सीखा था, उनके ही सूत्र उठाकर मैंने युद्धों में लड़ना सीखा था।
भारतीय वायुसेना अपने पूर्वजों एवं गुरुओं के प्रति आज भी सम्मान से आगे बढ़ रही है। हम आज जिन उन्नत विमानों को उड़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा हमने जिन विमानों से ली, उनमें से टाइगर मॉथ एवं हावर्ड विमानों को ओडी फोर्ड के सामने से आते हुए आप सभी देख सकते हैं। सुनहरे पीले रंगों में रंगे ये दोनों विमान आज प्रयागराज में अपने साथ वर्षों का इतिहास लेकर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने आज भी इन दोनों विमानों को उड़ान योग्य बनाकर अपनी हेरिटेज फ्लाइट का हिस्सा बनाया है, जो कि हमारी पूर्वजों एवं बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन दोनों विमानों का। It is now time for two of our oldest aircraft to take to the skies. You will be able to spot them as they are coming in from the direction of Jhusi village right in front of you. The Tiger Moth is the biplane with an open cockpit being flown by Wing Commander Amit Dhopalkar, and the Harvard is being flown by Wing Commander Ashish Jorar. The aircraft are now making the sign of infinity in the sky. The slow and steady air display of these beautiful yellow aircrafts and the presence of us all is indeed poetic and reminds me of the lines written by Paulo Coelho. We are travelers on a cosmic journey, stardust whirling and dancing in the eddies and whirlpools of infinity. We have stopped for a moment to encounter each other, to meet, to share. This is a precious moment. It is a little parenthesis in eternity. देवियों एवं सज्जनों, और आसमान में इन्फिनिटी की आकृति की संरचना करते हुए दोनों विमानों मानो कहना चाहते हो कि देश के लिए की गई सेवा अनंत काल तक मिट नहीं सकती, क्योंकि सैनिक हमेशा निस्वार्थ रूप से अपनी सेवा राष्ट्र को समर्पित करता है। और अब आप दोनों विमानों को थोड़ी ही देर में एक पल में अलग होते हुए देखेंगे, जिससे आपके मन में सिर्फ यही भाव उठेगा कि युद्ध के समय हमारे पायलट सामने आते हुए किसी भी खतरे से बचने के लिए या उस पर हमला करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करते होंगे। और ये देखिए, The Tiger Moth has a cruising speed of 150 km per hour and an endurance of 2.5 hours. It is powered by a 145 bhp engine. The Harvard has a cruising speed of about 360 km per hour and is powered by a 600 bhp engine. और अब दोनों विमान एक दूसरे के सामने जाकर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। The Tiger Moth has also participated in some aerial missions during 1947-48 Kashmir conflict, where it was used for reconnaissance, supply dropping and casualty evacuation. The Harvard was long used as the advanced trainer to train a generation of Indian pilots before they went on to fly the Hurricanes and Spitfires. दर्शकों, हमारे पायलट हाथ हिलाकर आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी दोनों हाथ उठाकर उनका अभिवादन करेंगे। Not too far behind is the Harvard, which would soon be waggling its wings and saying hello to all of you. और आप सभी के सामने विमान अपने दोनों विंग्स को हिलाकर आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है और आपको बताना चाहता है एक दशकों का इतिहास और कहना चाहता है, दृग हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर
शतकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। अपनी प्रतिज्ञा और शक्ति के लिए विख्यात पितामह भीष्म की तरह हमारी अगली फॉर्मेशन का नाम भी भीष्म है, जो अरेल घाट की ओर से आ रही है। इसमें है हेरिटेज फ्लाइट का हिस्सा डकोटा DC-3 एवं आधुनिक ट्रेनर विमान पिलाटस PC-7। डकोटा विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर दीपक धनखड़ एवं पिलाटस PC-7 का विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर गौरव रतूरी। भारतीय वायुसेना लगातार अपने विमानों को आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों से लैस करती जा रही है। इसी क्रम में पिछले माह 25 सितंबर को हमारे बेड़े में शामिल किया गया नया परिवहन विमान C295। दर्शकों, तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए, जब C295 संगम के क्षितिज पर उदयमान हो रहा है और अब शास्त्री ब्रिज की ओर से आ रहा